नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, आपको मालूम है कि जब से नई शिक्षक नियमावली आई है तब से बवाल मचा हुआ है और आपको ये भी मालूम है सरकार भी लगातार एक्टिव है। सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया है। देखिए, लगातार अल्टीमेटम दे रही है, साफ कह रही है कि अगर सड़कों पर आप उतरते हैं, अगर आंदोलन होता है तो हम कड़ा एक्शन लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस बार घेरे में आ गए हैं नियोजित शिक्षक। सरकार ने दोबारा चेताया है, साफ कहा है कि अगर नियोजित शिक्षक सड़कों पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, बड़ा एक्शन लेंगे। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको इनका परिचय दे दूं कि आप खुद एक टीचर रह चुके हैं और कई सारे काम इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किए हैं। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया है, बिल्कुल नियोजित शिक्षकों को सड़कों पे उतरे तो फिर एक्शन हो देखिए, बता दूं कि जब नई नियुक्ति नियमावली आई, आते के साथ ही विरोध शुरू हो गया। विरोध नियोजित शिक्षकों का था। विरोध की मुख्य वजह ये थी कि नियोजित शिक्षक यह चाहते हैं कि नई नियमावली के तहत उन्हें भी राज्यकर्मी का दर्जा मिले और नई नियमावली उन पर लागू किया जाए। वे बिना शर्त बनना चाह रहे हैं राज्यकर्मी, जबकि राज्यकर्मी बनने की शर्त ये सरकार ने लगा दी है कि आपको बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा से गुजरना होगा। तो विरोध इसी इशू को लेके है, इसी मुद्दे को लेके है। नियोजित शिक्षक बिना शर्त बनना चाह रहे हैं राज्यकर्मी और सरकार करिए कि नहीं, अगर आपको राज्यकर्मी बनना है तो आप बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठिए, पास कीजिए, हम आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। तो विरोध शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हुए। आंदोलन पहले तो टुकड़ों में शुरू हुआ। जब आंदोलन टुकड़ों में शुरू हुआ तो पिछले महीने की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ही विरोध शुरू हुआ तो बिहार शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह जी ने एक आदेश दिया बिहार के सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कि नियोजित शिक्षक जहाँ कहीं भी धरना प्रदर्शन में शामिल पाए जाएं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन इस आदेश का पालन नहीं हुआ। डराने के लिए ये सिर्फ ये आदेश था कि मनोवैज्ञानिक असर शिक्षकों पर पड़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शिक्षक संगठनों की घोषणा है, जैसे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ 11 को यहाँ बिहार विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन करने वाला है। उसी दिन शिक्षक विधायकों के घर घेरा डालेंगे, डेरा डालेंगे। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ 11 और 12 को विधायकों के घर घेरा डालेगा, डेरा डालेगा। 11 और 12 को। और इस बीच 11-12 को ही एक जो शिक्षकों के संगठनों का एक नया समूह बना है, बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा, उसने भी 11-12 को घेरा डालो, डेरा डालो का आह्वान कर लिया है। इन आह्वानों के बीच ही राज्य सरकार के 2 आदेश आए हैं। एक आदेश है प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार जी का। पंकज कुमार जी ने बिहार के सभी प्रमंडलों के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों और सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है कि नियोजित शिक्षक कहीं भी धरना प्रदर्शन में पाए जाएं तो उनकी वीडियोग्राफी की जाए, उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए। और पहचान सुनिश्चित करने के बाद शिक्षक नियमावली 2020 के तहत उन पर कार्रवाई की जाए। अब सवाल ये है, और दूसरा आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। वो भी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लिए ही है। उसमें भी वही बातें कही गई हैं कि अगर शिक्षक कहीं भी धरना प्रदर्शन में लिप्त पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई कीजिए, नियमावली के तहत कार्रवाई कीजिए और उनकी पहचान के लिए धरना प्रदर्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाइए। तो अब सवाल ये है कि क्या कार्रवाई होगी, कौन सी कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई की बारी है। तो नियमावली की जिस कंडिका का
हवाला दिया गया है उसमें साफ है कि जिस दिन शिक्षक धरना प्रदर्शन में शामिल पाए जाएंगे उस दिन का उनका वेतन कटेगा। अच्छा। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ सिर्फ वेतन कटने का नहीं है। अगर शिक्षक का एक दिन का वेतन कटेगा तो एक दिन के वेतन कटने से उनके सर्विस में टूट हो जाएगी, सर्विस ब्रेक हो जाएगा, यानी उनकी सर्विस की गणना फिर नए सिरे से शुरू होगी। तो ये बड़ा पनिशमेंट जो है वो ये होने वाला है कि वेतन कटने की कोई सज़ा वो नहीं है। सज़ा ये है कि वेतन कटने के बाद जो सज़ा होगी वो बड़ी सज़ा होगी। वो जूनियर हो जाएंगे, उनके सर्विस में ब्रेक हो जाएगा। जूनियर होने का मतलब और सर्विस में ब्रेक मतलब का हो जाएगा कि आगे चल के प्रमोशन में दिक्कत होगी या और फिर ये पनिशमेंट एक बहुत हल्का पनिशमेंट नहीं है, बहुत मेजर पनिशमेंट है। तो पनिशमेंट यही दिया गया है। अच्छा, यही होगा। तो आपको क्या लगता है ये जो फरमान है, कई लोग देखिए लगातार इसका विरोध हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि तुगलकी फरमान है ये, इस तरह का फरमान कैसे जारी हो सकता है जबकि हमें अधिकार होता है कि जो भी है हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, तो फिर हम पर फरमान क्यों? जी नहीं, देखिए ये जनतंत्र की व्यवस्था है, जनतांत्रिक व्यवस्था है और सवाल सीधा सा है कि जब शिक्षक आंदोलन करेंगे, सरकार की बात नहीं सुनेंगे और सरकार अपनी जिद पर कायम रहेगी तो दोनों ओर से तनातनी होगी, तो दोनों ओर से तो चलेगा ही ना। आमने सामने की स्थिति है यहाँ, किसी को तो हाँ यहाँ आमने सामने की स्थिति है और झुकने की नौबत आएगी, ऐसी बात ही कि नहीं आएगी। लेकिन उसमें पहले देखिए कि इसका फलाफल क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका जो रिजल्ट आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि आगे क्या होने वाला है। तो मूल मुद्दा यही है कि अभी तनातनी की स्थिति है। शिक्षक अपने लेकिन शिक्षक डर भी नहीं रहे क्योंकि लगातार इस तरह की बात है कि करियर उनका दांव पर लगा हुआ है। शिक्षक नहीं डरेंगे, ये तय है। आपको मैं एक पिछला उदाहरण दे दूं कि इसके पहले जब R.K. महाजन साहब अपर मुख्य सचिव थे और शिक्षकों ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, एग्जामिनेशन बोर्ड की कॉपियों का बहिष्कार किया था, मूल्यांकन का। उस समय आपको याद होगा कि बिहार में हजारों शिक्षक निलंबित हुए थे और पटना में 2 शिक्षक डिसमिस हुए थे, बर्खास्त हुए थे। तो शिक्षकों का आंदोलन उस समय भी नहीं रुका था, सस्पेंड हुए थे हजारों शिक्षक। पटना में 2 शिक्षक डिसमिस हुए थे। तो ये जनतांत्रिक आंदोलन की प्रक्रिया है कि कार्रवाई होती है ना, तो कार्रवाई के बाद जब समझौता होता है तो ये सारे कार्रवाई वो निरस्त किए जाते हैं। तो ये है। तो शिक्षक चूँकि हुजूम में है और शिक्षक ये समझ रहे हैं कि हमारे बिना इनका काम नहीं चलने वाला है, इनकी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चलेगी, इनके विद्यालय नहीं चलेंगे। तो इसीलिए शिक्षक अपनी जिद पे कायम है और सरकार इनके आंदोलन को कुचलने की तैयारी में है। अब देखिए दोनों में क्या होता है फलाफल। ये 11-12 को जो आंदोलन मूवमेंट है उस दिन तय हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखा आपने, साफ साफ इन्होंने बताया है कि देखिए जो शिक्षक हैं वो डरने वाले नहीं है। देखिए साफ कह रहे, इतिहास के पन्नों को भी इन्होंने पलटा है और बताया है कि आप याद कीजिए कि उस जमाने में क्या हुआ था, तब भी शिक्षक डरे नहीं थे और बिल्कुल अडिग थे अपनी मांग पर। और साफ कह रहे हैं कि देखिए इस बार भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि शिक्षक बिल्कुल नहीं डर रहे। साफ कह रहे हैं कि सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को सोचना पड़ेगा। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।